आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारे टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपके शेयर चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरा एक पूरा लेक्चर अवेलेबल है शेयर्स को एक्सप्लेन करते हुए बहुत इजी तरीके से। आप उसको सुनो, उसके साथ साथ नोट्स बनाओ और फिर आकर मेरे साथ टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करो। चलो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो कि टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई आकांक्षा लेदर्स लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच payable as follows 30 on application, 30 on allotment and balance on first and final call। देखो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है उसको थोड़ा हम समझते हैं और यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये बताते हैं कि हमारी कंपनी है, आपकी और हमारी एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, आकांक्षा लेदर। हमारी कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में 10,000 शेयर इशू करेगी, ठीक है। 10,000 शेयर क्या करेगी, इशू करेगी और हमारे हर एक शेयर की कीमत क्या होगी, 100 रुपए होगी, ठीक है। तो हमारे पास हर एक शेयर की कीमत कितने होने वाली है, 100 रुपए होने वाली है। इट मींस हमें मार्केट से कितना पैसा चाहिए, हमें टोटल मार्केट से जो पैसा चाहिए वो 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कहते हैं कि ये जो 100 रुपए है ना, हम हर शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो जो भी हमें क्या तैयार हो जाएगा, एक शेयर खरीदने के लिए हमारे पास तैयार हो जाएगा। यानी कि एज अ कस्टमर अगर आप तैयार हो गए हो कि 100 रुपए में दूंगा, तो कंपनी कह रही है कि हमें 100 रुपए एक बार में नहीं चाहिए। आप क्या करो, आप हमें से ब्रेक करके दो। पहले एप्लीकेशन पे आप क्या करना, आप हमें देना 20 रुपए, ठीक है। पहले हमारे पास एप्लीकेशन पे कितना आएंगे, एप्लीकेशन में हमारे पास 30 रुपए आएंगे, ठीक है। जब इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट होगा, तो आप अलॉटमेंट पे क्या करना, आप फिर से हमें 30 रुपए दे देना, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जो भी बचेगा वो आप हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दे देना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बच रहा है, 30 और 30 60 रुपए आप पहले दे चुके हो, तो बैलेंस कितना बचेगा, 40 रुपए। तो फिर आपसे बाद में 40 रुपए और मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसी को दिखाना है और इन्हीं को हमें एंट्रीज करनी है कि बारी बारी जो हमने पैसा लिया है एज ए कंपनी हमने रिसीव कर रहा है हमारे कस्टमर से, उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो चलो मिलकर जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा स्टेप हमारे पास कौन सा, एप्लीकेशन का स्टेप, कि भाई लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा हमारे पास कहां पे आ जाएगा, डायरेक्ट एंट्री नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास बैंक में, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ये हमें बताना पड़ेगा कि किस चीज का पैसा आ रहा है। तो ये जो बैंक में पैसा आया है, ये आया है शेयर एप्लीकेशन का, ठीक है। और अब इसके बाद बात करते हैं इसके अमाउंट की। तो जब हमने मार्केट में हमारी कंपनी ने कितने शेयर इशू करें, 10,000 शेयर इशू करें और लोगों ने वो खरीद भी लिए हैं, लेकिन हमने एप्लीकेशन पे कितने रुपए देने के लिए कहा था लोगों को कि भाई 30 रुपए देना। तो यानी कि लोग क्या करेंगे, 10,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से पैसा भेजेंगे एप्लीकेशन की स्टेज पे, यानी स्टेज 1 पे। तो अब हमारे पास कितना पैसा आ गया होगा, हमारे पास जो पैसा आ गया होगा वो आ गया होगा 3 लाख रुपए, ठीक है। ये हमारे पास 3 लाख रुपए आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बतानी है नरेशन। नरेशन में हम क्या बताते हैं पता है आपको, जो भी एक्टिविटी हो रही है हम हमेशा वही लिखते हैं। तो क्या एक्टिविटी हो रही है, हमारे पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। बस इतना सा हमने यहाँ पे करना था और हमारी नरेशन हो गई यहाँ पे तैयार, ठीक है। ये हमारी नरेशन हो गई तैयार। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट स्टेज की एंट्री, यानी कि जहां पे हम क्या करते हैं, हम हमारे अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है, हमारा जो पैसा है शेयर एप्लीकेशन के नाम पर आया हुआ, उसको हम भेज देते हैं हमारे दूसरे अकाउंट में। तो इसके लिए एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पैसा कहां चला जाएगा, हमारे शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। बस इतना सिंपल सा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है अब कितना पैसा जाएगा, भाई 10,000 शेयर का पैसा था, वो 10,000 शेयर का पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो कहां चला जाएगा, हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो कितना पैसा हो गया हमारे पास, 3 लाख रुपए आया था, तो 3 लाख रुपए को हमने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया है, ठीक है। अभी इसकी भी बात करते हैं हम नरेशन की। तो नरेशन हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यहां पे क्या हुआ, बीइंग एप्लीकेशन मनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐप, यानी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ठीक है। बस हो गया, हमने इसे क्लोजिंग कर दी। इसके बाद अब क्या करना है, हमें देखनी है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या थी हमारे लिए, नेक्स्ट स्टेज की हमारे लिए थी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के लिए कह रहे थे कि भाई हमें कितने रुपए चाहिए, 30 रुपए चाहिए
कितने शेयर पे? 10,000 शेयर पे, क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे थे और बाद में कहते हैं कि सभी के सभी क्या हो चुके हैं? रिसीव भी हो चुके थे, है ना। तो अब क्या हमें क्या करना है? नेक्स्ट एंट्री करनी है, जो कि क्या होगी? अलॉटमेंट की, जिसमें हम अब हमारी जिम्मेदारी है लोगों को बताना कि भाई आपने क्या करना है, हमारा अलॉटमेंट का पैसा देना है। इस एंट्री को हम ड्यू की एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंट्री हम यहां पे क्या करेंगे? एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें हम लोगों को बताते हैं कि भाई आपने एप्लीकेशन भेजी थी, ठीक है, अब आपका अलॉटमेंट हो चुका है, अब आप क्या करो? अलॉटमेंट का पैसा हमें दो। तो हम उन्हें बता रहे हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसका पैसा आप दोगे तो वो पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? हम बाद में शेयर कैपिटल में कर देंगे। तो इसमें हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कि वो आप पैसा दोगे अलॉटमेंट का और वो हम कैपिटल अकाउंट में हमारे ट्रांसफर करेंगे। तो हम उनसे बोल रहे हैं कि भाई आपने कितना पैसा हमें देना है? आपने 10,000 शेयर हमसे खरीदे हैं और उसमें आपने अलॉटमेंट पे जो देना है वो 30 रुपए देने हैं, ठीक है। तो 10,000 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमने कितना पैसा मंगाया अलॉटमेंट पे? लोगों से 3 लाख रुपए मंगाया। अब ये जो पैसा हमने मंगाया, इसके अलावा एक हमें नरेशन भी लिखनी होगी, जिसमें कि हम क्या बताएंगे? भाई बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। बस इतना सा हमने करना था और यहां पे हमने ये भी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद लोगों का क्या काम होगा? देखो, जैसे एक स्कूल में होता है ना, स्कूल का काम है आपके पेरेंट्स को बताना कि भाई आपको फीस देने का समय आ गया, तो क्या होगा? उसके बाद आपके पेरेंट्स जाके फीस भर देंगे। तो हमने भी यहाँ पे क्या करा? ऐसे कंपनी ने अपना पैसा मांगा लोगों से, तो ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी। अब लोग क्या करेंगे? लोग पैसा दे देंगे। जब लोग पैसा देंगे तो कंपनी के पास वो पैसा कहाँ आएगा? कंपनी के पास आएगा उनके अकाउंट में, यानी कि बैंक अकाउंट में। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो वो डेबिट हो गया। अभी जो डेबिट हो गया, अभी हमें इसमें ये भी तो बताना है पैसा आया किस चीज का, इसका सोर्स क्या है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कि भाई ये जो पैसा आ रहा है ये शेयर अलॉटमेंट का आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है शेयर अलॉटमेंट का। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? हम ट्रांजेक्शन देखते हैं कितना आएगा। भाई वही हमने 10,000 रुपए मंगाए थे, 10,000 शेयर का पैसा मंगाया था 30 रुपए के हिसाब से, तो हमारे पास उसका पैसा आ जाएगा जो कि कितना होगा? 3 लाख रुपए होगा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 लाख, ठीक है, 3 लाख हो गया, इजी। इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें लिखनी है नरेशन। नरेशन में हमने क्या लिखा? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्योंकि हमने पैसा मंगाया और वो पैसा आ चुका है हमारे पास। अभी जब ये पैसा आ गया है तो इसका क्या करना है? हमें पार्टी तो करनी नहीं है, तो इसके बाद हम दूसरा मंगाएंगे पैसा, जो कि किसका होगा? फर्स्ट कॉल का होगा, है ना। वहां पे लिखा था ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचा हुआ। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है ऑल द शेयर 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस आएगा, और बैलेंस कितना देखा था हमने? 40 रुपए था, ठीक है। 30 रुपए एक बार आ चुके हैं एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे आ चुके हैं, और 40 रुपए अब आएंगे हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो क्या करना है? नेक्स्ट एंट्री का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास? हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाने वाले हैं। सेम वे में जैसे स्कूल आपको कहेगा भाई फर्स्ट सेमेस्टर की या फिर फर्स्ट टर्म की आपकी फीस जानी है, तो आपको बताएगा वो स्कूल, है ना। इसी तरह कंपनी आपको बता रही है कि आपको पैसा भरना है। किस चीज का पैसा भरना है? आपको भरना है पैसा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अकाउंट डेबिट। तो लोगों को बताया जा रहा है जब आप ये पैसा भरोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो ये कहां ट्रांसफर करेंगे हम लोग? एज ए कंपनी हम कहां ट्रांसफर करते हैं? हम इसे करते हैं शेयर कैपिटल में। कंपनी का ये अलग अकाउंट होता है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना पैसा जाएगा? हमें कितना मंगाना है? हमें 10,000 शेयर इंटू 40 रुपए के हिसाब से पैसा मंगाना है, यानी कितने रुपए आएंगे हमारे पास? पूरे 4 लाख आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारे पास 4 लाख, ठीक है। इजी होगा आई गेस। चलो अब इसके बाद क्या होगा? लोग क्या करेंगे? पैसा भेज देंगे। यहाँ पे भी जो नरेशन आएगी, नरेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि नरेशन में क्या आएगा इस बार? हमने यहाँ पे करा था ना, पहले भी उन्होंने पैसा मंगाया था बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू आएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट है, आपने जब मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे तो आपको उसमें लिखना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूँ, जहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? अब लोग को, आपके स्कूल वालों ने, आपके पेरेंट्स को बता दिया कि फर्स्ट टर्म की फीस जानी थी,
तो वो क्या करेंगे, पैसा भर देंगे, है ना। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने आपको बता दिया भाई फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, तो आप क्या करोगे, पैसा दे दोगे। तो कंपनी के पास क्या हुआ, पैसा आ गया। पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आ रहा है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें अमाउंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, भाई कितना पैसा मंगाया था, तो हमने 10,000 शेयर का पैसा मंगाया था 40 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो कितना पैसा आ जाएगा हमारे पास, भाई 4 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, बस हो गया। अब हमें क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है टोटल कितना पैसा हमारे पास आ चुका है। अगर ध्यान रखोगे तो यहाँ पे एक बार बैंक में पैसा 4 लाख ये आया, इससे पहले बैंक में पैसा 3 लाख ये आया, कितने हो गए, 4 और 3 7 लाख रुपए आ चुके हैं। इससे पहले फिर स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए हमारे पास आए थे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में 3 लाख आए थे, तो 7 लाख प्लस 3 लाख कितने हो गए, टोटल 10 लाख रुपए आ चुके हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में खास ये है कि आपको जनरल एंट्रीज के अलावा आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट भी बनानी है। ये कहते हैं ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री एंड द ट्रांजैक्शन एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। जनरल एंट्री तो हमने कर ली है, उसकी नरेशन भी हमने सीख ली है, ट्रांजैक्शंस कैसे हैंडल करनी है वो भी हम समझ चुके हैं। अब ये बैलेंस शीट कैसे करें, बड़ी टिपिकल लगती है, तो उसके लिए तरफ चलते हैं फटाफट से। अब बैलेंस शीट सीखते हैं। देखो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले तो आपको नोट डाउन करना है फॉर्मेट, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना फॉर्मेट नोट कर लो, जिसमें आपको क्या नोट करना है मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। देन आप लिखोगे नेक्स्ट, यहां पे आएगा नोट टू अकाउंट, ठीक है, यहां पे आएगा नोट टू अकाउंट्स, ठीक है। और इसमें फिर एक और बनेगा हमारे पास, दैट इज पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप इसको एज इट इज नोट कर लो, फिर इसमें मैं आपको वर्बली बताना शुरू करता हूं कि क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो हम बैलेंस शीट बना रहे थे आकांक्षा लिमिटेड की, है ना, आकांक्षा लेदर लिमिटेड था, हम इसे शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे कर लेते हैं शॉर्ट में ए लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च। अब जो भी ईयर वहां पे क्वेश्चन में मेंशन होगा वो हमें लिखना होगा। तो फिलहाल मैं करंट ईयर यहां पे यूज कर रहा हूं, 2023 यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 हो गया, ठीक है। तो हम इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं और इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट के अलावा अब यहाँ पे हेडिंग आएगी हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज अब यहाँ पे टाइटल डालोगे, क्योंकि जो शेयर कैपिटल का पैसा होता है, आपकी और हमारी कंपनी है, अगर हम मार्केट से शेयर का नाम पे पैसा उठाएंगे, शेयर का नाम का पैसा उठाएंगे, तो हमारी क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। लेकिन इसी शेयर को हम क्या बोलते हैं, इक्विटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो हेडिंग आ गई इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसके अंडर में कैटेगरी आएगी शेयर होल्डर फंड, जहां पर हम ये पैसा दिखाएंगे कि भाई हमारी जो शेयर का पैसा उठा रहे हैं वो हमारी लायबिलिटीज है, लेकिन हम इसको कहां रखते हैं, इक्विटीज में रखते हैं, शेयर होल्डर फंड के अंडर में, ठीक है। और इसके भी अंडर में फिर एक और आएगा हमारे पास, जहां पे आप लिखोगे ए शेयर कैपिटल, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा आपने कहां ट्रांसफर करा है, जो भी लोगों ने आपको दिया है, आपने करा है शेयर कैपिटल में। लोग आपको क्या करेंगे, आपके बैंक में पैसा देंगे और आप बैंक से उठा के उसे डालोगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, ये अलग एक अकाउंट है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे वो पैसा आएगा, तो आपके पास टोटल कितना पैसा आया, आपको याद आ गया होगा, टोटल आपके पास पैसा आया 10 लाख रुपए। लेकिन हमें उसको क्या दिखाना है, यहाँ पे अमाउंट लिखने से पहले हमें उसको मेक श्योर करना है कि टोटल 10 लाख रुपए हमें मिला भी या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने पैसा ना दिया हो, तो जो नहीं दिया होगा उसे हमें माइनस भी करके लिखना होगा, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है, अगर किसी ने नहीं दिया तो वो हमें दिखानी होती है नोट टू अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड फॉर्मेट है वो इस काम आएगा, जहां पे हम डिटेल्स को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो नोट टू अकाउंट में सबसे पहले हमने क्या लिखा है, शेयर कैपिटल, ये हेडिंग आपको लिखनी होती है, और यहाँ पे लिखोगे आप ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन में कुछ भी हमें ऑथराइज कैपिटल नहीं बताई है। अगर आपने इससे पिछला वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है तो उसमें जरूर बताई थी, क्वेश्चन नंबर 7 में आई गेस। तो उसमें क्या था, आपके पास 16 लाख का एक अमाउंट दे रखा था ऑथराइज कैपिटल का, ठीक है। तो वो वहां पे थे, तो वो एज इट इज वहां पे आ जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डैश करेंगे। इसके बाद इशूड कैपिटल, हमारी इस कंपनी ने, जो आपकी और हमारी है, दैट इज दी आकांक्षा लिमिटेड, हमने कितने शेयर इशू करे थे, हमने कितनी कैपिटल इशू करी है, हमने यहाँ पे करी है 10,000 शेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें इसका बस मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, 10,000 इंटू 100 कितना बनता है भाई, 10 लाख बनते हैं हमारे पास।
ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब कितने लोगों ने हमारे शेयर खरीदे। भाई सभी ने खरीदे थे और पूरे पूरे शेयर खरीदे थे, पूरे के पूरे 10,000 शेयर खरीदे गए हैं, है ना। क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये नहीं बताया पढ़ने में कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये नहीं कहा गया कि भाई किसी ने हमारा जो शेयर खरीदा लेकिन उसके बाकी के बचे हुए पैसे नहीं दिए, तो ऐसा कहीं पे भी हमने उसमें नहीं पढ़ा। तो डायरेक्टली इट मींस क्या हुआ कि हमारा जितना भी शेयर था 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेड अप। ठीक है, क्या हुआ है, पेड अप हुए हैं, मतलब पूरा पूरा पैसा हमें उसका मिला है। ठीक है, तो अब कितना पैसा मिला है हमें, पूरे 10 लाख रुपए मिले हैं। यहां पे हमने लिख दिया 10 लाख रुपए। अब इसके बाद क्या करना है हमारे पास, अब हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि टोटल पैसा कितना है हमारे पास, 10 लाख रुपए आए हैं। तो जो हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट आएगा ना निकल कर, तो हम यहाँ पे लिखना होगा हमें, तो 10 लाख रुपए हमारे पास आए हैं। ये बन गया हमारा बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बस इतना सिंपल सा है। बस आपको जो ध्यान रखना है, अगर कभी कोई केस ऐसा आया जिसमें ये कहा जाएगा कि हमारे पास 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, ठीक है, जैसे अगर इस क्वेश्चन में होता कि 1000 शेयर का पैसा नहीं आया होता, तो इट मींस कितने शेयर का पैसा आया, टोटल शेयर हमने मार्केट में उतारे थे 10,000, 10,000 में से 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, इट मींस कितना पैसा आया, 9,000 शेयर का पैसा आया। 9,000 इंटू 100 रुपए कितना हो गया, 9 लाख रुपए। तब हम यहाँ पे लिखते हैं 9 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे भी दिखाते हैं हम 9 लाख रुपए कि हमारे शेयर कैपिटल में जो जा पाया वो सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए गया। ठीक है, इतना इजी तरीके से क्वेश्चन होना था। अभी भी मैं आपको एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है शेयर्स के, तो आप मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है चैप्टर का, वहां पे जाओ, उसको सुनो, नोट्स बनाओ और फिर मेरे साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, बहुत ईजी लगेगा। चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।